आज के इस शाश्वत स्वास्थ्य सत्संग के अंतर्गत आप स्वास्थ्य वाणी सुन रहे हैं। शाश्वत वाणी का अर्थ होता है कि जो शाश्वत नियम चले आ रहे हैं, जो प्रकृति में शुरू से ही शाश्वत नियम जो चले आ रहे हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, उन नियमों की हम चर्चा करते हैं। पहले हमने शुरुआत की थी मन के क्लेश के बारे में। मन के कितने क्लेश हैं? मन के 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और अस्मिता के बारे में, और आज मैं राग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट, लगाव, जिसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। जिस तरह धन, पद, यश, धन के प्रति आसक्ति होगी तो धन जाने का आदमी को भय सताता रहता है। पद के प्रति आसक्ति होगी तो पद छीनने का, पद में नुकसान होने का भय सताता रहता है। और यश यानी मान सम्मान हमारा बढ़ा हुआ है, हमारी प्रतिष्ठा है, अगर उसमें थोड़ी सी कहीं आंच आने की हमें अंदेशा होगा तो हमें भय सताता रहता है, कभी बेइज्जती ना हो जाए, कभी मेरी प्रतिष्ठा ना चली जाए, कभी लोग मेरा अपमान ना कर दें, कभी मेरा कहीं अपमान ना हो जाए। ये जो 3 तरह की हैं राग के अंतर्गत जो आते हैं अटैचमेंट के अंदर, कि धन, पद, यश या व्यक्ति विशेष के प्रति कई बार आसक्ति हो जाती है। 2 प्रेमी होते हैं और एक जब किसी कारणवश वो इस संसार से चला जाए तो कई बार आत्महत्याएं कर लेते हैं, हत्याएं कर देते हैं, और काफ़ी दुखी, व्यथित महसूस करते हैं। अपना खुद का जीवन उनका बड़ा बोझ बन जाता है कि मेरा इतना प्यारा आदमी था, वो चला गया, वो मेरी प्रियका थी, वो चली गई, उसको इतना दुख हो जाता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा अटैचमेंट। जिसको अटैचमेंट की भावना है, आसक्ति है किसी चीज़ के प्रति, उसको छीन जाने का जो भय है वो हमें निरंतर व्यथित करता रहता है, परेशान करता रहता है। जिस तरह से हमने अपने हथेली के ऊपर किसी पक्षी को रखा हुआ है और हथेली हमने खुली छोड़ रखी है, पक्षी स्वतंत्र है, वो उड़ सकता है, और हमने पक्षी को अगर पकड़ के रखा है तो पक्षी छटपटाता रहता है और वो व्यथित रहता है कि मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। इसी तरह से मन है। मन के प्रति अगर हम किसी चीज़ को मन से जकड़ कर रखेंगे तो हम कभी न कभी, आज नहीं कल, व्यथित होंगे, परेशान होंगे। इसका हानि लाभ, ये जीवन का एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए आसक्ति हमारे को परेशान करती है। जो आदमी आसक्ति के प्रति, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है, जिसको संतत्व आ जाता है, तो उसको ये आसक्ति नहीं सताती, तो वो अपने आराम से वो अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करता है। हमें शरीर जाने का भय रहता है। जो पैदा हुआ है उसने जाना है, आज नहीं, कल नहीं, कभी देर सवेर, कभी न कभी ऐसी होती है कि इस संसार से हर इंसान को जाना है। आदमी को भय सताता रहता है, कभी उम्र बढ़ती है, फिर भय सताता रहता है 60 साल के बाद कि मैं मर ना जाऊँ, कि मैं इस संसार से चला ना जाऊँ, उसको ये भय सताता रहता है। इसलिए ज़्यादा उम्र होने के बाद नींद कम हो जाती है आदमी की। और किसी को धन जाने का भय रहता है, धन है, धन की प्राप्ति कर ली, कभी लाभ हानि होती है, नुकसान हो जाता है। जिससे किसान है, फसल बोता है, तो कहते हैं कि जब भी फसल पक के घर आती है तभी मानते हैं कि वो आ गई, नहीं तो बीच में तूफान, ओले झोले, पता नहीं कितने ही आते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। तो ये भय आदमी को सताता रहता है। इसी तरह से पद जाने का भय होता है, कभी कोई पद ना छीन ले मेरा। आदमी दूसरों को दोष देता रहता है। धन, पद, यश की दौड़ में जब आदमी कहीं भी पिछड़ जाता है, कहीं उसको नुकसान होता है, हानि होती है, तो दूसरों को दोष देता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है दूसरों को दोष देने की, कि मेरी जो नुकसान हुआ है, जो मेरे को प्रतिष्ठा गई है, मेरी बेइज्जती हुई है, इसका दोषी कोई और है। जो मेरे को कोई बीमारी हुई है तो इसका दोषी कोई और है। मेरे को धन की नुकसान हुआ है तो ये इस बिजनेस में मेरे को जो नुकसान हुआ है, लाभ नहीं हुआ, इसका दोषी कोई और है। आदमी को दूसरों को दोष देने की एक आदत पड़ चुकी है। इसी वजह से मन व्यथित रहता है, परेशान रहता है। इसलिए को दूसरों की दोष देने की बजाय आप अपने आप की अगर कमियां दूर कर लें तो इंसान जो है नहीं सुखी रह सकता है, मन से व्यथित नहीं होता। मन के कलेश दूर करने का यही तरीका है कि अपने अंदर ही हम झांक करके देखें कि कभी धन, पद, यश की लाभ, हानि, नुकसान हमें ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ झेलना पड़ता है, और इसका कोई
चारा नहीं होता तो फिर इसको अक्षमता होनी चाहिए आदमी को अपने आप को, मन को, क्लेश को दूर करने की। इसी शब्दों के साथ आज की शाश्वत वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत।